हेलो दोस्तों, मैं ब्रह्म प्रकाश प्रजापत और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नीट वाले विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो 12th और 11th की एनसीईआरटी है उसकी लाइन टू लाइन उसके एक एक वर्ड पे अपने को बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना, उसके हर एक शब्द को बारीकी से समझना, और जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतनी बार एक नई चीज़ निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी को कोरिलेट करते हुए पढ़ना। आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ एनसीईआरटी है। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है और एमबीबीएस में दाखिला लेना है तो ये फिक्स और ऑथेंटिक तथ्य है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कि अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के माइक्रोब्स प्रेजेंट है। हम हजारों प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनको माइक्रो या सूक्ष्म इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको अपन अपनी नेक डायरेक्शन नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। उसी की सहायता से क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स अपने को क्या नहीं आते बेटा, नज़र नहीं आते हैं। इनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। कि सर ये पाए कहाँ जाते हैं? माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव होते हैं, एवरीवेयर प्रेजेंट, कॉस्मोपोलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ये हवा में मिल जाएंगे, सोयल में मिल जाएंगे। अपनी जो इंटेस्टाइन होती है वो माइक्रोब्स का एक बेजोड़ घर होती है। उसके अलावा यह विपरीत से विपरीत चरम परिस्थितियों के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान वहाँ वहाँ पे सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। जो 11th की एनसीईआरटी दे रखी है, जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर दे रखा, तो वहाँ पे बाकायदा उसने आर्की बैक्टीरिया का वो दो तीन जगह पे जिक्र किया है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया कि आर्की बैक्टीरिया इतनी चरम परिस्थिति में पाया जाता है जहाँ कोई नहीं पाया जा सकता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समुद्र की गहराई में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचना भी नामुमकिन है, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, वहाँ भी आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, इतने अंधकार में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यार वहाँ एनर्जी का सोर्स कौन है, वहाँ ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? यार अपन जैसे पृथ्वी पे तो अपने को तो एनर्जी सनलाइट से पेड़ों को आ रही है और पेड़ पौधों को अपन खा रहे हैं, तो ये सर्कुलेट हो रही है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया इतनी डीपली जहाँ सनलाइट पहुँचना ही नामुमकिन है, तो उनके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसका कमेंट में मेरे को आंसर देना। फिर उसके बाद में बात करते हैं बड़ी बड़ी तापनीय जो थर्मल चिमनियाँ होती है, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी आपको आर्की बैक्टीरिया भलीभांति प्रकार से देखने को मिल जाएंगी। जो भी लाइनें बोल रहा हूँ प्योर एनसीईआरटी की लाइनें हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं। ठीक है, जो रूमिनेंट एनिमल की जो गट होती है, रूमेन होता है, उसके अंदर भी मिथेनोजन जो आर्की बैक्टीरिया है वहाँ पे पाया जाता है, और एनेरोबिक कंडीशन के अंदर वहाँ पे मिथेन गैस को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अपने पास में गुजरात का कच्छ प्रदेश, जहाँ पे दलदल मार्स इलाका, मेडोज एरिया प्रेजेंट है बच्चों, वहाँ पे भी जो आर्की बैक्टीरिया है बिल्कुल बाकायदा पाया जाता है। जहाँ पे कोई नहीं पाया जाता वहाँ आर्की बैक्टीरिया देखने को। एलोफिल्स एरिया, जहाँ लवणीय क्षेत्रों के अंदर, समुद्रों के अंदर, थर्मोफिल्स एरियाज, वहाँ सब माइक्रोब्स मिलते हैं। तो इसका मतलब माइक्रोब्स एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, कोस्मोपोलिटन होते हैं। तो यहाँ पे और ये क्या करते हैं, जो भी जितने भी अपने सराउंड में माइक्रोब्स हैं, तो वो सारे के सारे माइक्रोब्स हानिकारक नहीं होते हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं, ह्यूमन के लिए लाभदायक भी होते हैं, ह्यूमन के फेवर में होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे अपन बात करते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो जो माइक्रोब्स है ये होते हैं कोस्मोपोलिटन, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सब जगह मिलेंगे। कोस्मोपोलिटन, ये एयर में मिलेंगे, एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, सोयल में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में,
ह्यूमन इंटेस्टाइन में, आइस में, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, मार्सी इलाका, दलदल, मार्सी एरिया, दलदल, बड़ी बड़ी तापीय चिमनियां, थर्मल प्लांट, अनफेवरेबल कंडीशन पे भी क्या पाया जाता है? अनफेवरेबल कंडीशन में भी कौन मिलेगा अपने को? कंडीशन, विपरीत चरम परिस्थितियां, चरम परिस्थितियों में भी आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया भली भांति प्रकार से सरवाइव करता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि सब जगह माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, नजर आते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, साथ के साथ लिख लेना, नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते इनको। ठीक है, तो डीप समुद्र में, डीपली समुद्र की गहराई, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता, वहां भी पाए जाते हैं, वहां भी पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो ये कहानी है। अब इसके बाद में बात करते हैं, क्या ये जितने भी माइक्रोब्स हैं, क्या सारे के सारे लाभदायक हैं या सारे के सारे हानिकारक हैं? तो यहाँ पे मैं कहानी बता दूं आपको, सारे के सारे माइक्रोब्स हानिकारक नहीं होते, कुछ ह्यूमन का फेवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सम माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पाद, प्रोडक्ट, कुछ सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पाद बनाने में सहायक होते हैं, बनाने में सहायक होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीव, अधिकांश सूक्ष्म जीव हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ विषम पोषित, विषम पोषित होते हैं। हेट्रोट्रॉफ विषम पोषी का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर रहकर या दूसरों को मार कर खाए, दूसरे जो जीवित लिविंग जीव है उनसे पोषण ले, तो उनको बोलते हैं अपन हेट्रोट्रॉफ। जैसे अपन भी हेट्रोट्रॉफ है, अपन किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो उसको अपन विषम पोषी कह देते हैं। तो अब यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि ये जो सूक्ष्म जीव है, अधिकांश सूक्ष्म जीव हेट्रोट्रॉफ होते हैं और डिजीज खोज करते हैं, डिजीज खोज करते हैं, बीमारियां करते हैं, ये बात
होते हैं जो क्या करते हैं ह्यूमन के लिए लाभदायक है। तो अपन जो घरेलू उत्पाद में जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की लाइनों को बाकायदा लपेट में लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, तो सबसे पहले अपने पास में होता है मिल्क से कर्ड बनाना। ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाना, दूध से दही बनाना, दूध से दही, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको ये आती है अच्छे से। तो सबसे पहले अपने जो घर होता है अपने आस में पास में बाड़ा होता है। ठीक है, ये कोई ठीक है बाड़ा जिसे अपन बोलते हैं। इस बाड़े के अंदर बहुत सारे यहाँ पे अपने सर्कल्स होते हैं, बंधे होते हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स बंधे रहते हैं। एनिमल एनिमल अब जो मदर और फादर होती है कोई भी एनिमल का मिल्क, एनिमल मिल्क निकालते हैं। निकालने के बाद में दूध को अच्छे से दूध को अच्छे से उबाल लिया जाता है, उबाल लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित हानिकारक माइक्रोब्स मर जाते हैं, माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, फिर ये अपने पास में मिल्क आ गया, मिल्क, इसको अच्छे से उबालने के बाद में नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं, कूल होने देते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर फायदेमंद एलएबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है। क्लियर? अब आ जाओ इसके बाद में, तो अपन क्या करेंगे, जो ये मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया गर्म करने के बाद में, तो इसमें थोड़ी सी मात्रा छाछ, ये छाछ ठीक है, जिसे जामन भी कहते हैं, क्या कहते हैं जामन, इनोकुलम, इनोकुलम क्या करते हैं इसके अंदर मिलाते हैं। इस इनोकुलम के अंदर जामन के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएपी प्रेजेंट होता है। ये एलएपी क्या करता है, मिल्क प्रोटीन कैसीन पार्शियल डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन। यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया आ गए मिल्क के अंदर, ये क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड सीक्रेट करेंगे, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, सीक्रेट करते हैं। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ठीक है, कोगुलेट कर देगा, पार्शियल डाइजेशन करता है केशिन प्रोटीन का, और उसे क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा, जमा देगा। तो अपने बाप फाइनली ये जो मिल्क था वो किस में बदल गया, गाढ़ा हो गया, कर्ड में बदल गया। किस में बदल गया, कर्ड में, दही में बदल गया।
कर्ड के अंदर क्या होता है बेटा, विटामिन बी 12 उपस्थित होता है। क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन। तो विटामिन बी 12 उपस्थित होने की वजह से दूध की तुलना में दही मोर बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है। जो परनीसिस बीमारी होती है उसमें हेल्प करता है, परनीसिस बीमारी नहीं होने देता है। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में लास्ट वाले बायोमोलिकुलर चैप्टर के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, विटामिन बी 12 के बारे में, कि विटामिन बी 12 की कमी से परनीसिस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देख पाओगे तो ऑफकोर्स परनीसिस एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी 12 प्रेजेंट होता है। तो ये इस प्रकार दूध से दही बनाने का पूरा प्रोसेस है जो ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। तो अच्छे से हैंड वॉश करना, ठीक है, अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन करना, मिल्क को निकालना, मिल्क निकालने के बाद में उसको अच्छे से चूल्हे के ऊपर उबाल लेना। उबालने के बाद में जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलने की वजह से वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करता है, अपनी संख्या में इजाफा करता है और दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर देता है। और उसमें लैक्टिक एसिड सेक्रेशन होता है, वो क्या कर देता है, उसको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेशन का मतलब होता है बेटा उसको गाढ़ा कर देना, जमा देना उसको, ठीक है। तो इस प्रकार मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर दही में बदल जाता है, और दूध से दही बनने का ये पूरा प्रोसेस है। और ये जो माइक्रोब्स है हिट्रोट्रोफ है, विषम पोषी है, लेकिन ह्यूमन के लिए क्या लाभदायक है। अब आप सोच के देखो, यदि ये नहीं हो, और ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, राजा महाराजा के समय से ही चला आ रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट में जवाब दो। नीट के जो भी क्वेश्चन हो वो मेरे से डिस्कस करो, मुझे पूछो, ठीक है। अपन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, एक एक एनसीईआरटी की लाइन डिट्टो जो कुछ दे रखा है सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।